सब प्रेम से बोलो। देवी भागवत पुराण की जय। इंद्र बोले, पूर्व काल में राजा ने वरुण देव से ये प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपने प्रिय पुत्र को यज्ञ पशु बनाकर यज्ञ करूंगा। ये उन्होंने बड़ा साहस किया था। हे महामती, तुम्हारे वहां जाने पर रोग से दुखित तुम्हारे निर्दयी पिता तुम्हें यज्ञ पशु बनाकर यूप में बांधकर मार डालेंगे। अमित तेजस्वी इंद्र के द्वारा इस प्रकार रोक दिए जाने पर माहेश्वरी की माया से अत्यंत मोहित होकर वे राजपुत्र वहीं रुक गया। इस प्रकार जब जब वे पिता को रोग से पीड़ित सुनकर जाने का विचार करता, तब तब इंद्र उसे रोक देते थे। एक दिन राजा हरिश्चंद्र ने अत्यंत दुखी होकर एकांत में बैठे हुए सर्वज्ञ और कल्याणकारी गुरु वशिष्ठ के पास जाकर पूछा। राजा बोले, हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत भयभीत और कष्ट से पीड़ित हूँ। इस महाव्याधि से पीड़ित मुझ दुखित चित्त की रक्षा कीजिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, सुनिए, रोग नाश का एक प्रशस्त उपाय है। धर्मशास्त्र में 13 प्रकार के पुत्र कहे गए हैं। इसलिए किसी ब्राह्मण के उत्तम बालक को उसका मनोवांछित धन देकर क्रय करके उसे ले आइए और उत्तम यज्ञ को संपन्न कीजिए। हे राजन, इस प्रकार यज्ञ करने से आपका रोग नष्ट हो जाएगा और वरुण देव भी हर्षित होकर प्रसन्नचित हो जाएंगे। व्यास जी बोले, उनकी ऐसी बात सुनकर राजा ने मंत्री से कहा, हे महामते, सभी स्थानों में प्रयत्न पूर्वक पता लगाइए। यदि कोई लोभी पिता अपने पुत्र को देता है तो वे जितना धन मांगे उतना देकर उसे ले आइए। सब प्रकार से प्रयास करके यज्ञ के लिए ब्राह्मण बालक लाना ही चाहिए। मेरे कार्य में तुम्हें किसी भी प्रकार का बुद्धि शैथिल्य नहीं करना चाहिए। तुम्हें प्रत्येक ब्राह्मण से प्रार्थना करनी चाहिए कि धन लेकर राजा को पुत्र दे दीजिए। उसे यज्ञ के लिए यज्ञ पशु बनाना है। उन राजा से यह आदेश प्राप्त कर मंत्री ने यज्ञ कार्य के लिए राज्य के प्रत्येक गांव तथा घर में पता लगाया। इस प्रकार राज्य में पता लगाते हुए उसे अजीकृत नामक एक दुखी और निर्धन ब्राह्मण मिला, जिसके 3 पुत्र थे। उस ब्राह्मण ने जितना धन मांगा उतना देकर वे मंत्री श्रेष्ठ उसके मझले पुत्र शूनशेप को लेकर आया। कार्य कुशल मंत्री ने पशु योग्य ब्राह्मण पुत्र शूनशेप को लाकर राजा को समर्पित कर दिया। इससे अत्यंत प्रसन्न होकर राजा ने वैदज्ञ ब्राह्मण को बुलाकर यज्ञ के लिए सामग्री एकत्रित करवाई। यज्ञ के प्रारंभ होने पर महामुनि विश्वामित्र ने वहां शूनशेप को बंधा देकर राजा को मना करते हुए कहा, हे राजन, ऐसा साहस न कीजिए, इस ब्राह्मण बालक को छोड़ दीजिए। हे आयुष्मान, मैं प्रार्थना करता हूँ, इससे आपको सुख की प्राप्ति होगी। ये शूनशेप क्रंदन कर रहा है, अतः करुणा मुझे बहुत व्यथित कर रही है। हे राजेंद्र, मेरी बात मानिए। हे नृप, दयावान बनिए। पूर्व काल में स्वर्ग के इच्छुक पवित्र व्रती तथा दयापरायण जो क्षत्रिय गण थे, वे दूसरों के शरीर की रक्षा के लिए अपने प्राण दे देते थे, और आप अपने शरीर की रक्षा के लिए बलपूर्वक ब्राह्मण पुत्र का वध कर रहे हैं। हे राजेंद्र, पाप मत कीजिए और इस बालक पर दयावान होइए। हे राजन, अपने देह के प्रति सभी को एक जैसी प्रीति होती है, ये बात आप स्वयं जानते हैं। यदि आप मेरी बात को प्रमाण मानते हैं तो इस बालक को छोड़ दीजिए। व्यास जी बोले, दुख से अत्यंत पीड़ित राजा ने मुनि की बात का अनादर करके उस बालक को नहीं छोड़ा। इससे वे तपस्वी मुनि उनके ऊपर अत्यंत क्रुद्ध हो गए। वेद वेत्ताओं में श्रेष्ठ उन दयाली विश्वामित्र ने शूनशेप को पाशधारी वरुण देव के मंत्र का उपदेश दिया। अपने वध के भय से व्याकुल शूनशेप भी वरुण देव का स्मरण करते हुए उच्च स्वर से बार बार मंत्र का जप करने लगा। जलचरों के अधिपति करुणा सिंधु वरुण देव ने वहां आकर स्तुति करते हुए उस ब्राह्मण पुत्र शूनशेप को छुड़ा दिया और राजा को रोग मुक्त करके वे वरुण देव अपने लोक को चले गए। विश्वामित्र ने उस बालक को मृत्यु से मुक्ति प्रदान कर दी। राजा ने महात्मा विश्वामित्र की बात नहीं मानी, अतः वे गाधी पुत्र विश्वामित्र मन ही मन राजा के ऊपर बहुत क्रुद्ध हुए। एक समय राजा घोड़े पर सवार होकर वन में गए।
वे सुअर को मारने की इच्छा से ठीक दोपहर के समय कौशिकी नदी के तट पर पहुंचे। वहां विश्वामित्र ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके छल पूर्वक उनका सर्वस्व मांग लिया, उनके महान राज्य पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे वशिष्ठ के यजमान राजा हरिश्चंद्र अत्यंत कष्ट पाने लगे। एक बार संयोगवश वन में आए हुए विश्वामित्र से वशिष्ठ ने कहा, हे क्षत्रियधम, हे दुर्बुद्धे, तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण का वेश बना रखा है। बगुले के समान वृत्ति वाले हे दाम्भिक, तुम व्यर्थ ही गर्व क्यों करते हो? हे जालम, तुमने मेरे यजमान नरश्रेष्ठ हरिश्चंद्र को बिना अपराध के महान कष्ट में क्यों डाल दिया? तुम बगुले के समान ध्यान परायण हो, अतः तुम बगुला हो जाओ। वशिष्ठ के द्वारा इस प्रकार शापग्रस्त विश्वामित्र ने उनसे कहा, हे आयुष्मान, जब तक मैं बक रहूंगा तब तक तुम भी आड़ी पक्षी बनकर रहोगे। व्यास जी बोले, इस प्रकार क्रोध से व्याकुल उन दोनों ने एक दूसरे को शाप दे दिया और एक सरोवर के समीप वे दोनों मुनि आड़ी और बक के रूप में अंडों से उत्पन्न हुए। दिव्यमान सरोवर के तट पर एक वृक्ष पर घोंसला बनाकर बक रूपधारी विश्वामित्र और एक दूसरे वृक्ष पर उत्तम घोंसला बनाकर आड़ी रूपधारी वशिष्ठ परस्पर द्वेषपरायण होकर रहने लगे। वे दोनों कोपाविष्ट होकर प्रतिदिन घोर क्रंदन करते हुए सभी लोगों के लिए दुखदायी युद्ध करते थे। वे दोनों चोंच और पंखों के प्रहार तथा नखों के आघात से परस्पर चोट पहुंचाते थे। रक्त से लथपथ वे दोनों खिले हुए किंशुक के फूल जैसे प्रतीत होते थे। हे महाराज, इस प्रकार पक्षी रूपधारी दोनों मुनि शाप रूपी पाश में जकड़े हुए वहां बहुत वर्षों तक पड़े रहे। राजा बोले, हे विप्र, वे दोनों मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ और विश्वामित्र शाप से किस प्रकार मुक्त हुए, ये मुझे बताइए, मुझे बड़ा कौतूहल है। व्यास जी बोले, लोक पितामह ब्रह्मा जी उन दोनों को युद्ध करते देखकर समस्त दयापरायण देवताओं के साथ वहां आए। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने उन दोनों को समझाकर युद्ध से विरत करके परस्पर दिए गए शाप से भी मुक्त कर दिया। इसके बाद सभी देवगण अपने अपने लोकों को चले गए। कमल योनि प्रतापी ब्रह्मा जी शीघ्र हंस पर आरूढ़ होकर सत्य लोक को चले गए और प्रजापति के उपदेश से परस्पर स्नेह करके विश्वामित्र तथा वशिष्ठ जी भी अपने अपने आश्रम को शीघ्र चले गए। हे राजन, इस प्रकार मित्र वरुणी वशिष्ठ ने भी अकारण ही विश्वामित्र के साथ परस्पर दुखप्रद युद्ध किया था। इस संसार में मनुष्य, देवता या दैत्य कौन ऐसा है जो अहंकार पर विजय प्राप्त कर सदा सुखी रह सके? अतः हे राजन, चित्त की शुद्धि महापुरुषों के लिए भी दुर्लभ है। उसे प्रयत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए। उसके बिना तीर्थ यात्रा, दान, तपस्या, सत्य आदि जो कुछ भी धर्म साधन है वे सब निरर्थक है। सबके देहों में तथा प्राणियों के धर्म मार्गों में सात्विकी, राजसी और तामसी ये तीन प्रकार की श्रद्धा कही गई है। इनमें यथोचित फल देने वाली सात्विकी श्रद्धा जगत में सदा दुर्लभ होती है। विधि विधान से युक्त राजसी श्रद्धा उसका आधा फल देने वाली कही गई है। हे राजन, काम क्रोध के वशीभूत पुरुषों की श्रद्धा तामसी होती है। हे नृपश्रेष्ठ, वे फलहीन, फल विहीन होती है और कीर्ति करने वाली भी नहीं होती। कलयुग के दोषों से भयभीत व्यक्ति को कथा श्रवण आदि के द्वारा चित्त को वासना रहित करके देवी की पूजा में तत्पर रहते हुए, वाणी से देवी के नामों का ग्रहण करते हुए, उनके गुणों का कीर्तन करते हुए तथा उनके चरण कमल का ध्यान करते हुए तीर्थ आदि में नित्य वास करना चाहिए। ऐसा करने से उसे कभी कलयुग का भय नहीं होगा। इससे पापी प्राणी भी अनायास ही संसार से मुक्त हो जाता है। जनमेजय बोले, हे महाभाग, ब्रह्मा के पुत्र मुनि वशिष्ठ का मित्र वारुणी ये नाम कैसे पड़ा? हे वक्ताओं में श्रेष्ठ, किस क्रम अथवा गुण के कारण उन्होंने ये नाम प्राप्त किया? उनके नाम पढ़ने का कारण मुझे बताइए। व्यास जी बोले, हे नृपश्रेष्ठ, सुनिए, वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र हैं। उन महातेजस्वी ने निमि के शाप से वे शरीर त्याग कर पुनः जन्म लिया। हे राजन, उनका जन्म मित्र और वरुण के यहाँ हुआ था, इसलिए संसार में सर्वत्र उनका मित्र वारुणी ये नाम विख्यात हुआ।
राजा बोले, राजा नीमि ने ब्रह्मा जी के पुत्र धर्मात्मा वशिष्ठ को शाप क्यों दिया? राजा के वे दारुण शाप मुनि को लग गया, ये तो आश्चर्य है। हे मुनि, निरपराध मुनि को राजा ने क्यों शाप दिया? हे धर्मज्ञ, उस शाप का कारण यथार्थ रूप में बताइए। व्यास जी बोले, इसका सम्यक रूप से निर्णित करना तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। हे राजन, ये संसार माया के तीनों गुणों से व्याप्त है। राजा धर्म करे और तपस्वी तप करे, ये स्वाभाविक कर्म है, परंतु सभी प्राणियों का मन गुणों से आबद्ध रहने के कारण विशुद्ध नहीं रह पाता। राजा लोग काम और क्रोध से अभिभूत रहते हैं और उसी प्रकार तपस्वी गण भी लोभ और अहंकार युक्त होकर कठोर तपस्या करते हैं। हे राजन, क्षत्रिय गण रजोगुण से युक्त होकर यज्ञ करते हैं, वैसे ही ब्राह्मण भी थे। हे राजन, कोई भी सत्वगुण से युक्त नहीं था। ऋषि ने राजा को शाप दिया और तब राजा ने भी मुनि को शाप दे दिया। इस प्रकार देव शाप दोनों को बहुत दुख प्राप्त हुआ। हे राजन, इस त्रिगुणात्मक जगत में प्राणियों के लिए द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और उज्जवल मन शुद्धि दुर्लभ है। ये पराशक्ति का ही प्रभाव है और कोई कभी इसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस पर वे भगवती कृपा करना चाहती हैं, उसे तत्काल मुक्त कर देती हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि महान देवता भी मुक्त नहीं हो पाते, किंतु सत्यव्रत आदि जैसे अधम भी मुक्त हो जाते हैं। यद्यपि तीनों लोकों में भगवती के रहस्य को कोई नहीं जानता, फिर भी वे भक्त के वश में हो जाती हैं, ऐसा निश्चित है। अतः दोषों के निर्मूलन के लिए उनकी भक्ति करनी चाहिए। यदि वे भक्ति राग, दंभ आदि से युक्त हो तो वे नाश करने वाली होती है। इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न निमि नाम के एक राजा थे। वे रूपवान, गुणवान, धर्मज्ञ, प्रजावत्सल, सत्यवादी, दानशील, यज्ञकृता, ज्ञानी और पुण्यात्मा थे। वे बुद्धिमान और प्रजापालक राजा निमि इक्ष्वाकु के 12वें पुत्र थे। उन्होंने ब्राह्मणों के हित के लिए गौतम मुनि के आश्रम के समीप जयंतपुर नाम का एक नगर बसाया। उनके मन में एक बार ये राजसी बुद्धि उत्पन्न हुई कि बहुत समय तक चलने वाले और विपुल दक्षिणा वाले यज्ञ के द्वारा आराधना करो। तब राजा ने यज्ञ कार्य के लिए अपने पिता इक्ष्वाकु की आज्ञा लेकर महात्माओं के कथना अनुसार समस्त यज्ञ सामग्री एकत्रित करवाई। इसके बाद राजा ने भृगु, अंगिरा, वामदेव, गौतम, वशिष्ठ, पुलस्त्य, ऋचिक, पुलह और कृतु इन सर्वज्ञ, वेद में पारंगत, यज्ञ विद्याओं में कुशल एवं वेदज्ञ मुनियों और तपस्वियों को आमंत्रित किया। समस्त सामग्री एकत्रित कर धर्मज्ञ राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ की पूजा करके विनय से युक्त होकर उनसे कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, अतः यज्ञ कराने की कृपा करें। हे कृपा निधि, आप सर्वज्ञ हैं और मेरे गुरु हैं। इस समय आप मेरा कार्य संपन्न कीजिए। मैंने समस्त यज्ञ सामग्री मंगवा ली है और उसका संस्कार भी करा लिया है। मेरा विचार है कि मैं 5000 वर्ष के लिए यज्ञ दीक्षा ग्रहण करूं। जिस यज्ञ में भगवती जगदम्बा की आराधना होती हो, उस यज्ञ को मैं उनकी प्रसन्नता के लिए विधि पूर्वक करना चाहता हूँ। निमि की ये बात सुनकर वशिष्ठ जी ने राजा से कहा, हे नृपश्रेष्ठ, मैं इंद्र के द्वारा यज्ञ के लिए पहले ही वर्ण कर लिया गया हूँ। इंद्र पराशक्ति के प्रत्यर्थ यज्ञ करने के लिए तत्पर है और देवेंद्र ने 500 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ की दीक्षा ले ली है। अतः हे राजा, तब तक आप यज्ञ सामग्रियों की रक्षा करें। इंद्र के यज्ञ के पूर्ण हो जाने पर उन देवराज का कार्य संपन्न करके मैं आ जाऊंगा। हे राजन, तब तक आप समय की प्रतीक्षा करें। राजा बोले, हे गुरुदेव, मैंने यज्ञ के लिए दूसरे बहुत से मुनियों को निमंत्रित कर दिया है तथा समस्त यज्ञ सामग्रियां भी एकत्रित कर ली हैं। मैं इन सबको इतने समय तक कैसे सुरक्षित रखूंगा? हे ब्राह्मण, आप इक्ष्वाकु वंश के वेद वेत्ता गुरु हैं। आज मेरा कार्य छोड़कर आप अन्यंतर जाने के लिए क्यों उद्यत हैं? हे द्विजश्रेष्ठ, ये आपके लिए उचित नहीं है। जो कि लोभ से व्याकुल चित्त वाले आप मेरा यज्ञ छोड़कर अन्यंतर जा रहे हैं।
राजा के इस प्रकार रोकने पर भी वे गुरु वशिष्ठ इंद्र के यज्ञ में चले गए। राजा ने भी उदास होकर अपना आचार्य बनाकर गौतम ऋषि का पूजन किया। उन्होंने हिमालय के पार्श्व भाग में समुद्र के निकट यज्ञ किया और उस यज्ञ क्रम में ब्राह्मणों को बहुत दक्षिणा दी। हे राजन, निमि ने उच्च 5000 वर्ष वाले यज्ञ की दीक्षा ली और ऋत्विजों को उनके इच्छा अनुसार धन और गौएं प्रदान करके उनकी पूजा की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। इंद्र के 500 वर्ष वाले यज्ञ के समाप्त होने पर वशिष्ठ जी राजा के यज्ञ को देखने की इच्छा से आए और आकर के राजा के दर्शन के लिए वहां रुक गए। उस समय राजा निमि सोए हुए थे और उन्हें गहरी नींद आ गई थी। सेवकों ने उन्हें नहीं जगाया, जिससे वे राजा मुनि के पास ना जा सके। तब अपमान के कारण वशिष्ठ जी को क्रोध आ गया। मिलने के लिए निमि के ना आने से मुनि श्रेष्ठ कुपित हो गए। क्रोध के वशीभूत हुए उस मुनि ने राजा को शाप दिया, हे मूर्ख पार्थिव, मेरे द्वारा मना किए जाने पर भी तुम मुझ गुरु का त्याग करके दूसरे को अपना गुरु बनाकर शक्ति के अभिमान में मेरी अवहेलना करके यज्ञ में दीक्षित हो गए हो, उससे तुम विदेह हो जाओगे। हे राजन, तुम्हारा ये शरीर नष्ट हो जाए और तुम विदेह हो जाओ। व्यास जी बोले, उनका ये शाप वचन सुनकर राजा के सेवकों ने शीघ्रता से जाकर राजा को जगाया और उन्हें बताया कि मुनि वशिष्ठ बहुत क्रोधित हो गए हैं। तब उन कुपित मुनि के पास आकर निष्पाप राजा ने मधुर शब्दों में युक्तिपूर्ण तथा सारगर्भित वचन कहा, हे धर्मज्ञ, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। आप ही लोभ के वशीभूत होकर मेरे बार बार अनुरोध करने पर भी मुझ यजमान को छोड़कर चले गए। हे विप्रवर, हे ब्राह्मण, ब्राह्मण को सदा संतोष रखना चाहिए। धर्म के सिद्धांत को जानते हुए भी ऐसा निंदित कर्म करके आपको लज्जा नहीं आ रही? आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र और वेद वेदांगों के सर्वश्रेष्ठ ज्ञाता हैं। तो भी आप ब्राह्मण धर्म की अत्यंत कठिन और सूक्ष्म गति को नहीं जानते। अपना दोष मुझ में आरोपित करके आप मुझे व्यर्थ ही शाप देना चाहते हैं। सज्जनों को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, क्योंकि वे चांडाल से भी अधिक दूषित हैं। क्रोध के वशीभूत होकर आपने मुझे व्यर्थ ही शाप दे दिया, अतः आपकी भी ये क्रोध युक्त देह आज ही नष्ट हो जाए। इस प्रकार राजा के द्वारा मुनि और मुनि के द्वारा राजा शापित हो गए और दोनों एक दूसरे से शाप पाकर बहुत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी अत्यधिक चिंता आतुर होकर ब्रह्मा जी की शरण में गए और उन्होंने राजा के द्वारा प्रदत्त कठिन शाप के विषय में उनसे निवेदन किया। वशिष्ठ जी बोले, हे पिताजी, राजा निमि ने मुझे शाप दे दिया है कि तुम्हारा ये शरीर आज ही नष्ट हो जाए। अतः शरीर नष्ट होने से प्राप्त कष्ट के लिए मैं क्या करूं? इस समय आप मुझे ये बताएं कि दूसरे शरीर की प्राप्ति में मेरे पिता कौन होंगे? हे पिताजी, दूसरे देह से संबंध होने पर भी मेरी स्थिति पूर्ववत ही रहे। इस शरीर में जैसा ज्ञान है वैसा ही उस शरीर में भी रहे। हे महाराज, आप समर्थ हैं, मुझ पर कृपा करने योग्य है। वशिष्ठ की बात सुनकर ब्रह्मा जी अपने उस पुत्र से बोले, तुम मित्र वरुण के तेज हो, अतः इन्हीं में प्रवेश करके स्थिर हो जाओ। कुछ समय बाद तुम उन्हीं से आयोनिज पुत्र के रूप में प्रकट होगे, इसमें संदेह नहीं। इस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त करके तुम धर्मनिष्ठ, प्राणियों के सुहृद, वेद वेदता, सर्वज्ञ और सबके द्वारा पूजित होगे। पिता के ऐसा कहने पर वशिष्ठ जी प्रसन्नता पूर्वक पितामह ब्रह्मा जी की परिक्रमा करके और उन्हें प्रणाम करके वरुण के वास स्थान को चले गए। वशिष्ठ जी ने अपने उत्तम देह का त्याग करके मित्र और वरुण के शरीर में जीवांश रूप में प्रवेश किया। हे राजन, किसी समय परम सुंदरी अप्सरा उर्वशी अपनी सखियों के साथ स्वे इच्छा पूर्वक मित्र वरुण के स्थान पर आए। हे राजन, उस रूप यौवन से संपन्न दिव्य अप्सरा को देखकर वे दोनों देवता कामातुर हो गए और समस्त सुंदर अंगों वाले उस मनोरम देव कन्या से कहने लगे, हे प्रशस्त अंगों वाली, विवश तथा व्याकुल हम दोनों का तुम वर्ण कर लो, और हे वर्ण वरणी, तुम अपनी इच्छा के अनुसार इस स्थान पर विहार करो। उनके इस प्रकार कहने पर वे देवी उर्वशी मन स्थिर करके मित्र वरुण के घर में उन दोनों के साथ विवश होकर रहने लगी। प्रिय दर्शन वाली वे अप्सरा उन दोनों के भावों को समझकर वहीं रहने लगी।
देवशाप वहां रखे हुए एक आवरण रहित कुंभ में दोनों का वीर्य स्खलित हो गया। और हे राजन, उसमें से दो अत्यंत सुंदर मुनि कुमारों ने जन्म लिया। उनमें पहले अगस्त थे और दूसरे वशिष्ठ थे। इस प्रकार मित्र और वरुण के तेज से वे दोनों ऋषि श्रेष्ठ तपस्वी प्रकट हुए। महातपस्वी अगस्त बाल्यावस्था में ही वन चले गए और महाराज इक्ष्वाकु ने अपने पुरोहित के रूप में दूसरे बालक वशिष्ठ जी का वर्ण कर लिया। हे राजन, आपका ये वंश सुखी रहे, इसलिए राजा इक्ष्वाकु ने वशिष्ठ का पालन पोषण किया। विशेष रूप से इन्हें मुनि जानकर वे अत्यंत प्रसन्न हुए। इस प्रकार शाप के कारण मित्रा वरुण के कुल में वशिष्ठ जी के अन्य शरीर की प्राप्ति का समस्त आख्यान मैंने आपको बता दिया। जनमेजय बोले, आपने वशिष्ठ की शरीर प्राप्ति का वर्णन किया। निमि ने पुनः किस प्रकार देह प्राप्त की, ये मुझसे कहिए। व्यास जी बोले, हे राजन, वशिष्ठ ने जिस प्रकार पुनः शरीर प्राप्त किया, उसी प्रकार निमि को शाप के बाद उन्हें देह नहीं मिली। जब वशिष्ठ जी ने शाप दिया तो राजा के द्वारा यज्ञ में वर्ण किए गए ब्राह्मण और ऋत्विज विचार करने लगे, अहो, यज्ञ में दीक्षित ये धर्मनिष्ठ राजा शाप से दग्ध हो गए हैं और यज्ञ भी अपूर्ण ही रह गया है। ऐसे में हम सबको क्या करना चाहिए? अब हम क्या करें? ये तो विपरीत कार्य हो गया। भवित्यता के अवश्य होने के कारण इसका निवारण करने में हम असमर्थ हैं। तब उन महात्मा राजा की देह को ऋत्विजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों से सुरक्षित रखा। उनकी श्वास मंद गति से चल रही थी। मंत्र शक्ति से उनके निर्विकार आत्मा को देह में प्रतिष्ठित करके ऋत्विजों ने उसे अनेक प्रकार के गंध, माल्य आदि से सुपूजित कर रखा था। यज्ञ के संपूर्ण होने पर वहां सभी देवगण आए। हे राजन, ऋत्विजों ने उन सबकी स्तुति की, जिससे वे बहुत प्रसन्न हुए। मुनि के द्वारा राजा के विषय में समस्त बातों को जान लेने पर स्तोत्रों से संतुष्ट देवताओं ने दुखी मन वाले राजा से कहा, हे राजन, हे सुव्रत, हम प्रसन्न हैं, वर मांगिए। हे राजर्षि, इस यज्ञ के कारण आपको श्रेष्ठ जन्म प्राप्त हो सकता है। देव शरीर, मनुष्य शरीर अथवा आपके मन में जो इच्छा हो उसे आप प्राप्त कर सकती हैं। जैसे कि आपके पुरोहित वशिष्ठ गर्भयुक्त होकर मर्त्य लोक में सुख पूर्वक रह रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर निमि की आत्मा ने परम संतुष्ट होकर उनसे कहा, हे श्रेष्ठ देवगण, सर्वथा विनिष्ट होने वाले इस देह में रहने की मेरी कोई इच्छा नहीं। संपूर्ण प्राणियों की दृष्टि में मेरा निवास हो, जिससे मैं वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरण करूं। उनसे ऐसा कहे जाने पर देवताओं ने निमि की आत्मा से कहा, हे महाराज, आप कल्याणकारिणी तथा सबकी ईश्वरी भगवती की आराधना करें। आपके इस यज्ञ से प्रसन्न होकर वे आपका अभीष्ट अवश्य पूर्ण करेंगे। देवताओं के ऐसा कहने पर उन्होंने अनेक प्रकार के दिव्य स्तोत्रों द्वारा भक्ति पूर्वक गदगद वाणी में देवी की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। उनके करोड़ों सूर्यों की प्रभा के समान तथा लावण्य से दीप्तिमान रूप को देखकर सभी कृत्य कृत्य हो गए और उनके मन में परम प्रसन्नता हुई। हे राजन, देवी के प्रसन्न हो जाने पर राजा ने वर मांगा, मुझे वे विमल ज्ञान दीजिए जिससे मोक्ष प्राप्त हो जाए तथा समस्त प्राणियों के नेत्रों में मेरा निवास हो जाए। तब प्रसन्न हुई देवेश्वरी जगदम्बा ने कहा, तुम्हें विमल ज्ञान प्राप्त होगा, परंतु अभी तुम्हारा प्रारब्ध शेष है। समस्त प्राणियों के नेत्रों में तुम्हारा निवास भी होगा। तुम्हारे कारण ही प्राणियों के नेत्रों में पलक गिराने की शक्ति होगी। तुम्हारे निवास के कारण ही मनुष्य, पशु तथा पक्षी निमिष तथा देवता अनिमिष होंगे। इस प्रकार उन राजा को वर देकर और सब मुनियों को बुलाकर वे श्री वरदायिनी भगवती वहीं पर अंतर ध्यान हो गई। देवी के अंतर ध्यान हो जाने पर वहां उपस्थित मुनिगण विधिवत विचार करके निमि के शरीर को ले आए और पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर अरुण काष्ठ रखकर वे महात्मा मंत्र पढ़कर मंत्रहोम के द्वारा निमि के देह का मंथन करने लगे। तब अरणि के मंथन से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो समस्त लक्षणों से संपन्न और साक्षात दूसरे निमि की भांति था।
अरण्य के मंथन से इसका जन्म हुआ था। अथ ये मिथि ऐसा कहा गया, जनक के जन्म होने के कारण जनक ये नाम वाला हुआ। राजा निमि विदेह हुए, अतः उनके कुल में उत्पन्न सभी राजा विदेह ऐसा कहे गए। इस प्रकार निमि के पुत्र राजा जनक प्रसिद्ध हुए। उन्होंने गंगा के तट पर एक सुंदर नगरी का निर्माण कराया, जो मिथिला नाम से विख्यात है। ये गोपुरों, अट्टालिकाओं तथा धन धान्य से संपन्न और बाजारों से सुशोभित है। इस वंश में जो अन्य राजा हुए वे सभी जनक कहे गए। वे सभी विख्यात ज्ञानी और विदेह कहे जाते हैं। हे राजा, इस प्रकार निमि की उत्तम कथा का मैंने आपसे वर्णन किया। शाप के कारण उनके विदेह होने को भी मैंने विस्तार से कह दिया। राजा बोले, हे भगवान, आपने निमि के शाप का कारण बताया। इसे सुनकर मेरा मन संशयग्रस्त और अत्यंत चंचल हो गया। वशिष्ठ जी श्रेष्ठ ब्राह्मण थे, राजा के पुरोहित थे और वे कमल योनि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। तब राजा निमि ने उन मुनि को कैसे शाप दिया? निमि ने उन्हें गुरु और ब्राह्मण जानकर क्षमा क्यों नहीं किया? यज्ञ जैसा शुभ कार्य करने पर भी उन्हें क्रोध कैसे आ गया? धर्म का रहस्य जान करके भी इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा ने क्रोध के वशीभूत होकर अपने ब्राह्मण गुरु को शाप क्यों दे दिया? व्यास जी बोले, हे राजन, अजितेंद्रिय प्राणियों के लिए क्षमा अत्यंत दुर्लभ है। विशेष रूप से सामर्थ्यशाली व्यक्ति का क्षमाशील होना इस संसार में दुर्लभ है। मुनि को चाहिए कि वे सभी आसक्तियों का परित्याग करने वाला, तपस्वी, निद्रा तथा भूख पर विजय प्राप्त करने वाला और योगाभ्यास में सम्यक रूप से निष्ठा रखने वाला हो। काम, क्रोध, लोभ और चौथा अहंकार, ये शत्रु शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं, जो सर्वथा दुर्जय हैं। संसार में ना पहले कोई व्यक्ति हुआ है, ना इस समय है और ना तो आगे होगा जो इन शत्रुओं को जीत सके। न स्वर्ग में, न पृथ्वी लोक में, न ब्रह्मलोक में, न विष्णु लोक में और ना ही कैलाश में भी ऐसा कोई व्यक्ति है जो इन शत्रुओं को जीत सके। जो मुनिगण, ब्रह्मा जी के सभी पुत्र तथा अन्य श्रेष्ठ तपस्वी लोग हैं, वे भी तीनों गुणों से बंधे रहते हैं, तो मृत्यु लोक के मनुष्यों की तो बात ही क्या। कपिल मुनि सांख्य शास्त्र के ज्ञाता, योगाभ्यास प्रायण और शुद्ध चित्त वाले थे, किंतु उन्होंने भी देव व सगर पुत्रों को भस्म कर दिया। अतः हे राजा, कार्य कारण स्वरूप अहंकार से ही ये त्रिलोक उत्पन्न हुआ है, तो फिर मनुष्य उससे वियुक्त कैसे रह सकता है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी त्रिगुण से बंधे हुए हैं। उनके भी शरीर में गुणों के पृथक पृथक भाव उत्पन्न होते हैं। जब एकमात्र सत्व प्रधान देवताओं की भी ये स्थिति है, तो फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या। हे राजा, गुणों का मेल सर्वत्र विद्यमान है। कभी सत्व गुण की वृद्धि होती है, तो कभी रजोगुण की वृद्धि होती है, तो कभी तमोगुण की वृद्धि होती है और कभी तीनों गुण बराबर हो जाते हैं। वे परमात्मा निर्गुण, निर्लेप, परम अविनाशी, सभी प्राणियों से अलक्ष्य, अप्रमेय और सनातन है। उसी प्रकार वे परमा शक्ति भी निर्गुण, ब्रह्म में स्थित, अल्प बुद्धि, प्राणियों के द्वारा दुर्जय, समस्त प्राणियों की आश्रय और परमात्मा और पराशक्ति उन दोनों में सदा से एक है। उनका स्वरूप अभिन्न है। ये जानकर प्राणी समस्त दोषों से मुक्त हो जाता है। इस ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। ये वेदांत का डिंडिम घोष होता है। जो ये जान लेता है वे इस त्रिगुणात्मक संसार से मुक्त हो जाता है। ज्ञान भी दो प्रकार का कहा गया है। प्रथम शाब्दिक ज्ञान बताया गया है। वे ज्ञान बुद्धि की सहायता से वेद और शास्त्र के अर्थ विज्ञान द्वारा प्राप्त होता है। बुद्धि वैभिन्न के अनुसार इस ज्ञान के भी बहुत से भेद होते हैं। हे राजा, अनुभव नामक वे दूसरा ज्ञान तो दुर्लभ हो जाता है। वे ज्ञान तब प्राप्त होता है जब उसके जानने वाले का संग हो जाए। हे भारत, शब्द ज्ञान से कार्य की सिद्धि नहीं होती, इसलिए अनुभव ज्ञान अत्यंत अलौकिक होता है। शब्द ज्ञान अंतकरण के अंधकार को दूर करने में उसी प्रकार समर्थ नहीं है जैसे दीपक संबंधी वार्ता करने से अंधकार नष्ट नहीं होता। कर्म वही है जो बंधन न करे और विद्या वही है जो मुक्ति के लिए हो। अन्य कर्म तो मात्र परिश्रम के लिए ही होता है तथा दूसरी विद्या तो मात्र शिल्प संबंधी कौशल है। शील, परोपकार, क्रोध का अभाव, क्षमा, धैर्य और संतोष, ये सब विद्या का अत्यंत उत्तम फल है। हे भूपते, विद्या, तपस्या अथवा योगाभ्यास के बिना काम आदि शत्रुओं का नाश कभी नहीं हो सकता। हे राजन, मन चंचल और स्वभावत
अति दुर्घेय होता है। तीनों लोकों में तीन प्रकार के प्राणी उसी मन के वश में रहते हैं। काम, क्रोध आदि भाव चितंज्य कहे गए हैं। ये सब उस समय नहीं उत्पन्न होते जब मन पर विजय पाली जाती है, हे राजन। इसलिए निमि ने मुनि को उस प्रकार क्षमा नहीं किया जिस प्रकार याति ने अपराध करने पर भी शुक्राचार्य को क्षमा कर दिया था। पूर्व काल में भृगु पुत्र शुक्राचार्य ने नृपश्रेष्ठ याति को शाप दे दिया था, लेकिन राजा ने क्रोधित होकर मुनि को शाप नहीं दिया और स्वयं वृद्धावस्था को स्वीकार किया। हे राजन, कोई राजा शांत स्वभाव और कोई क्रूर होता है। स्वभाव में भेद होने के कारण इसमें किसका दोष कहा जाए। पूर्व काल में है वंशी क्षत्रियों ने ब्रह्महत्या जनित पाप की उपेक्षा करके धन के लोभ से भृगुवंशी ब्राह्मण पुरोहितों का कोपाविष्ट होकर समूलोच्छेद कर दिया था। जनमेजय बोले, जिन है क्षत्रियों ने ब्रह्म हत्या की लेश मात्र भी चिंता न करके भृगुवंशी ब्राह्मणों का वध कर दिया, वे किसके कुल में उत्पन्न हुए? हे पितामह, उनके वैर का क्या कारण था, आप मुझे बताइए। श्रेष्ठ जन किसी कारण विशेष के बिना क्रोध कैसे कर सकते हैं? अपने ही पुरोहितों के साथ उनकी शत्रुता किस लिए हो गई थी? संभवत उन क्षत्रियों की उस शत्रुता के पीछे कोई महान कारण रहा होगा, अन्यथा पाप से भयभीत रहने वाले वे प्राकर्मी क्षत्रिय निरपराध एवं पूजनीय ब्राह्मणों की हत्या क्यों करते? हे मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कौन श्रेष्ठ क्षत्रिय होगा जो अल्प अपराध के कारण ब्राह्मणों का वध करेगा? मुझे तो इस विषय में महान शंका हो रही है, इसका कारण बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, तब राजा जनमेजय के इस प्रकार पूछने पर सत्यवती नंदन व्यास जी परम प्रसन्न हुए और मन में उस वृत्तांत का स्मरण करके कहने लगे, हे जनमेजय, मेरे द्वारा पूर्व काल में समय प्रकार से ज्ञात क्षत्रियों से संबंध रखने वाली इस आश्चर्यजनक प्राचीन कथा को आप सुनिए। कार्तवीर्य नामक एक है वंशी राजा हो चुके हैं। सदा धर्म में तत्पर रहने वाले उन बलवान राजा की 1000 भुजाएं थी। वे सहस्त्र अर्जुन भी कहे जाते थे। वे भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप दत्तात्रेय के शिष्य, भगवती के उपासक, परम सिद्ध, सब कुछ देने में समर्थ तथा भृगुवंशी ब्राह्मणों के यजमान थे। वे यज्ञ करने वाले, धर्मनिष्ठ तथा सदैव दान देने में रुचि रखने वाले थे। उन्होंने अनेक यज्ञ करके अपनी विपुल संपदा भृगुवंशी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। राजा के द्वारा दिए गए दान से वे भृगुवंशी ब्राह्मण बड़े धनी हो गए। घोड़े तथा रत्न आदि संपदा से युक्त हो जाने के कारण जगत में वे अतीत प्रसिद्ध हो गए। हे राजा, नृपश्रेष्ठ कार्तवीर्य अर्जुन के दीर्घकाल तक राज्य करने के पश्चात उनके स्वर्ग चले जाने पर है वंशी क्षत्रिय धनहीन हो गए। हे राजन, किसी समय है क्षत्रिय को कार्य विशेष के लिए धन की आवश्यकता पड़ गई, तब वे धन मांगने की इच्छा से भृगुवंशी ब्राह्मणों के पास गए। उन क्षत्रियों ने अत्यधिक विनम्रता पूर्वक उन ब्राह्मणों से धन की याचना की, किंतु लोभ के वशीभूत उन ब्राह्मणों ने कुछ नहीं दिया और बार बार कहते रहे, मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है वंशी क्षत्रियों से भयभीत होकर कुछ भृगुवंशी ब्राह्मणों ने अपनी प्रचुर संपत्ति जमीन में गाड़ दी और कुछ ने अन्य ब्राह्मण को दे दी। भयाक्रांत तथा लोभ के वशीभूत वे सभी भृगुवंशी ब्राह्मण अपना अपना धन स्थानांतरित करके अपने आश्रम छोड़कर अन्यत्र चले गए। अपने यजमानों को दुखित देखकर भी लोभ से विमोहित ब्राह्मणों ने उन्हें कुछ भी नहीं दिया। उन सभी ने भागकर पर्वत की गुफाओं का आश्रय ग्रहण किया। हे तात, तत्पश्चात कष्ट झेल रहे अनेक है क्षत्रिय प्रमुख विशेष कार्यवश द्रव्य प्राप्ति के लिए भृगुवंशी ब्राह्मणों के आश्रम पर पहुंचे। अपने अपने आश्रम को सुनसान छोड़कर भृगुवंशी ब्राह्मणों को बाहर गया देखकर वे है क्षत्रिय धन के लिए वहां की जमीन खोदने लगे। तत्पश्चात किसी ब्राह्मण के घर में जमीन खोद रहे किसी क्षत्रिय ने कुछ पाया। अपरिश्रम के कारण शीर्णकाय सभी क्षत्रियों ने उस धन को देख लिया। उस समय से जहां जहां भी पता चलता वे जमीन खोदकर समस्त धन ले लेते थे। धन के लोभ से आसपास रहने वाले ब्राह्मणों के भी घरों को खोदने पर उन क्षत्रियों को पर्याप्त धन दिखलाई पड़ा। इस पर सभी ब्राह्मण रोने चिल्लाने लगे और भयभीत होकर क्षत्रियों के शरणागत हो गए। इस बार खोजते रहने पर उन ब्राह्मणों के घर से प्राय सभी धन निकल चुका था। फिर भी वे क्षत्रिय उन शरणागत ब्राह्मणों पर कोप करके बाणों से प्रहार करते रहे। इसके पश्चात वे उन पर्वत की गुफाओं में पहुंच गए जहां भृगुवंशी ब्राह्मण स्थित थे।
इस प्रकार गर्भस्थ शिशुओं से ब्राह्मणों को कष्ट नष्ट करते हुए क्षत्रिय इस पृथ्वी मंडल पर घूमने लगे। उन्हें जहां कहीं भृगुवंशी, बालक, वृद्ध तथा अन्य भी मिल जाते थे, वे पाप की परवाह किए बिना उन सभी को तीक्ष्ण बाणों से मार डालते थे। इस प्रकार इधर उधर सभी भृगुवंशी ब्राह्मणों के मार दिए जाने पर उन क्षत्रियों ने स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर उनका गर्भ नष्ट कर दिया। पाप कृत्य पर तुले हुए क्षत्रियों के द्वारा जिन स्त्रियों के गर्भ नष्ट कर दिए जाते थे, वे बेचारी अत्यंत दुखित होकर कुर्री पक्षी की भांति विलाप करने लगती थी। तब अन्य तीर्थवासी मुनियों ने भी अभिमान में चूर उन वंशी क्षत्रियों से कहा, हे क्षत्रियो, तुम लोग ब्राह्मणों पर ऐसा भयंकर क्रोध करना छोड़ दो। हे श्रेष्ठ क्षत्रियो, तुम लोगों ने तो अत्यंत निंदनीय तथा अनुचित कार्य आरंभ कर दिया है, जो कि तुम लोग भृगुवंशी ब्राह्मणों की पत्नियों का गर्भ छेद कर रहे हो। अत्यंत उग्र पाप अथवा पुण्य की फल इसी लोक में प्राप्त हो जाती है। इसलिए कल्याण की इच्छा रखने वाले प्राणी को ग्रहित कर्म का परित्याग कर देना चाहिए। तत्पश्चात क्रोध में भरे हुए उन क्षत्रियों ने उन परम दयालु मुनियों से कहा, आप सभी लोग साधु हैं, अतपाप कर्मों का रहस्य नहीं जानते। शलशद को जानने वाले इन ब्राह्मणों ने कपट करके हमारे महात्मा पूर्वजों का सारा धन उसी प्रकार छीन लिया था, जैसे कोई लुटेरा किसी पथिक का धन छीन लेता है। ये सभी ठग, दंभी तथा पाखंडी हैं। आवश्यक कार्य पड़ने पर हमें विनम्रता पूर्वक इनसे धन की याचना की थी, किंतु इन्होंने नहीं दिया। यहाँ तक कि चतुष्वृद्धि पर भी धन मांगने पर हम याचकों को अत्यंत दुखित होकर इन निष्ठुर ब्राह्मणों ने हमारे पास नहीं है ऐसा कहा। महाराज कार्तवीर्य से धन प्राप्त करके इन्होंने किस प्रयोजन से धन की रक्षा की? इन्होंने ना तो यज्ञ किए, ना तो याचकों को ही प्रचुर दान दिए। ब्राह्मणों को कभी भी धन का संग्रह नहीं करना चाहिए। यज्ञ करने, दान देने तथा सुख उपभोग में यथेष्ट धन का उपयोग करना चाहिए। हे विप्रो, पास में धन रहने पर चोर, राजा, अग्नि तथा धूर्तों से महान भय कहा गया है। जिस किसी भी उपाय से अपनी ही रक्षा करने वाले को धन छोड़ देता है, अथवा वे व्यक्ति धन छोड़कर स्वयं मर जाता है और दुर्गति को प्राप्त होता है। हम सब ने बड़ी विनम्रता के साथ इन लोगों से धन मांगा था, फिर भी लोभ के कारण संशय में पड़े हुए पुरोहितों ने हमें धन नहीं दिया। दान, भोग तथा नाश, धन की इस प्रकार की गति होती है। पुण्यशाली प्राणियों के धन की गति दान तथा भोग है, और दुष्ट आत्मा वाले प्राणियों के धन की गति नाश है। जो कृपण व्यक्ति ना दान करता है, न धन का उपभोग करता है, अपितु केवल धन के संग्रह में लगा रहता है, वे वंचक प्राणी राजा के द्वारा सर्वथा दंडनीय है और दुख का भागी होता है। इसलिए इन वंचक गुरुओं तथा अधम ब्राह्मणों को मारने के लिए हम सभी उदित हुए हैं। आप महात्मजन इसके लिए हम पर कोप ना करें। व्यास जी बोले, इस प्रकार सहेतुक वचन सुन कहकर उन मुनियों को पूर्ण आश्वस्त करने के बाद वे पुण्य भृगुकुल की स्त्रियों को खोजते हुए भ्रमण करने लगे। भयार्थ तथा अत्यंत कृश शरीर वाली भृगुवंशीय पत्नियां हिमवान पर्वत पर रोती तथा कांपती हुई पहुंची। इस प्रकार धन लोलुप तथा पाप कर्मों से अभिभूत हयों ने उन ब्राह्मणों को बहुत पीड़ित किया तथा उनका संहार किया। लोभ मनुष्यों के देह में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। ये समस्त दुखों का आगार, दुखदायी तथा प्राणों का नाश करने वाला कहा गया है। ये लोभ संपूर्ण पापों की जड़ तथा सभी दुखों का कारण है। लोभ से युक्त प्राणी सदा तीनों वर्णों के लोगों से विरोध रखने वाला होता है। लोभ के वशीभूत प्राणी अपने सदाचार तथा कुल धर्म का भी परित्याग कर देता है। वे अपने माता पिता, भाई, बांधव, गुरु, मित्र, पत्नी, पुत्र तथा बहन तक का वध कर देते हैं। इस प्रकार लोभ के वशीभूत मनुष्य पाप से विमोहित होकर कौन सा दुष्कर्म नहीं कर डालता। क्रोध, काम तथा अहंकार से भी बढ़कर लोभ महान शत्रु है। लोभ में पड़कर मनुष्य अपने प्राण तक गवा देता है। फिर इसके विषय में और क्या कहा जाए। हे महाराज, आपके पूर्वज धर्मज्ञ तथा सत्य पथ पर चलने वाले थे, किंतु वे पांडव तथा कौरव लोभ के कारण ही मारे गए। जहाँ भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण, बाहली, भीमसेन, धर्मपुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन तथा श्री कृष्ण थे, फिर भी लोभ के वशीभूत उन्होंने आपस में भीषण युद्ध किया और अपने कुटुंब का महाविनाश कर डाला।
उस युद्ध में द्रोण, भीष्म, पांडवों के पुत्र, भाई, पिता, पुत्र सभी मारे गए। अतएव लोभपरायण मनुष्य क्या नहीं कर डालता। लोभ के कारण ही पाप बुद्धि है वंशी क्षत्रियों ने भृगु के समस्त ब्राह्मणों को मार डाला था। जय मां भगवती, जय मां दुर्गा। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माता दी लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।